इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। कम बजट और सटीक तकनीक के दम पर दुनिया को लोहा मनवाने वाला भारत अब अपने अगले बड़े स्पेस मिशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ये नई उड़ान भारत की आत्मनिर्भरता और ग्लोबल स्पेस मार्केट में उसकी बढ़ती हिस्सेदारी का प्रमाण है। भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। मिशन गगनयान के तहत दूसरा एयरड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया और जिसने इस महत्वाकांक्षी मिशन को नई मजबूती दी है। हर सफल परीक्षण के साथ भारत का अंतरिक्ष सपना अब हकीकत के और करीब पहुंचता नजर आ रहा है, जहां गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि देश की वैज्ञानिक ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनता जा रहा है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV की लगातार असफलताओं और कुछ महीनों की खामोशी के बाद इसरो ने दूसरे इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट की सफल टेस्टिंग कर ली है। और सेकेंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलता के बाद इसकी जानकारी खुद केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी। जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान के लिए अगले वर्ष पूरे होने वाली इसरो की इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट की सफलता पर बधाई। इसरो को बधाई। ये परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये गगनयान मिशन की तैयारियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत के लिए गगनयान सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक छलांग है। ये वो कदम है जो भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में लाकर खड़ा करता है जिन्होंने अपने दम पर इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता हासिल की है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2027 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। स्वदेशी रूप से इसकी क्षमता विकसित की जा रही है। गगनयान मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट है और गगनयान के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा और करीब 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट में 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। क्रू मॉड्यूल्स के जरिए उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी। गगनयान की सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिनके पास मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता है। अभी तक ये उपलब्धि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के पास है। बधाई है हमारे वैज्ञानिकों को, लगातार वैज्ञानिक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अभी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इतनी बड़ी सफलता मिली है और अब गगनयान को लेकर के सफलता मिली। सफलता के शिखर की ओर भारत बढ़ रहा है और भारत विकसित भारत बनेगा। 2047 तक भारत विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित करेगा।